ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में समझा के कराऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले उपन्यास लेखक जिनकी उपन्यासों धंधों की सर्वसाधारण में धूम है। ऐसे पहले उपन्यास लेखक हैं जिनकी उपन्यासों की सर्वसाधारण में क्या है, धूम हुई थी। ऐसे कौन से उपन्यास लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं, जिनकी उपन्यास धंधों की सर्वसाधारण में धूम हुई थी। ऐसा कौन मानते हैं? अच्छा, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और देवकी नंदन खत्री जो हैं, ये इनके उपन्यास तिलस्मी और अयारी किस्म के उपन्यास होते थे। इनके किस तरह के उपन्यास थे? इनके तिलस्मी और अयारी किस्म के उपन्यास थे। किसकी? देवकी नंदन खत्री के। और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। ये इनके उपन्यास हैं, जिनमें चंद्रकांता संतति कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके उपन्यास हैं। तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेवाड़ की रानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना किस नाटक का विषय वस्तु? किस नाटक का विषय वस्तु मेवाड़ की रानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना नाटक का क्या है विषय वस्तु? ऐसा कौन सा नाटक है? तो रक्षाबंधन नाटक जो है वो मेवाड़ की रानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना नाटक की क्या है विषय वस्तु है। और रक्षाबंधन नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन क्या है? नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है। प्रेमी जी ऐतिहासिक नाटककार हैं। कैसे नाटककार थे? ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। और यह नाटक जो है गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्मवती के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास का आधार है। कर्मवती का जो है हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है प्रयास किया गया है, यही इस नाटक का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेवाड़ की पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया है? मेवाड़ की जो पन्ना धाय है उनके त्याग और बलिदान की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया है? तो राजमुकुट नाटक लिखा गया है। और राजमुकुट नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ है। राजमुकुट क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ है। इसमें ऐतिहासिक वृत्त को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पंक्ति देख लीजिए, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सी मानस मोरे। तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति है कि तुलसीदास क्या बोलते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सी मानस मोरे। यह पंक्ति जो है तुलसीदास ने इस पंक्ति में तुलसीदास ने किससे याचना की है? देवी शक्ति से की है, या गंगा से की है, या गणेश जी से की है, या हनुमान जी से? तो गणेश जी से तुलसीदास जी ने इस पंक्ति में क्या की है? याचना की है, प्रार्थना की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? पंडित किशोरी लाल गोस्वामी को साहित्य की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। और किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास कौन कौन से हैं देख लीजिए। तारा चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लवंगलता, हीराबाई और लखनऊ की कब्र। ये क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदर्शन नामक मानसिक पत्र। सुदर्शन क्या है? मानसिक पत्र है। का संपादन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुदर्शन एक मानसिक पत्र है और इसका संपादन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माधव प्रसाद मिश्र और देवकी नंदन खत्री के
के क्या हुआ था, नेतृत्व में हुआ था इसका संपादन। किस पत्र का संपादन, सुदर्शन पत्र का संपादन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है, यह किसका कथन है। ऐसा किसका मानना है कि भ्रमर गीत जो है सूरदास के भीतर का एक सार रत्न है। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भ्रमर गीत जो है सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है, क्या प्रतिपाद्य है इसका, तो इसका प्रतिपाद्य है सगुण भक्ति की महिमा एवं निर्गुण का खंडन करना। मतलब सगुण भक्ति को की महिमा को बताया गया है इसमें, और निर्गुण भक्ति को का खंडन किया गया है भ्रमर गीत प्रसंग में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है। हिंदी की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है, तो वारेन हेस्टिंग का साड़ जो है इसका एक क्या है, कहानी है। इसमें उत्तर आधुनिक की संकल्पना देखने को मिलती है। और ये किसकी कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है। किसकी कहानी है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई ये कहानी है क्या, वारेन हेस्टिंग का साड़ जो कि कहानी है, विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है, तो अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। अरस्तु के का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें अनुकरण का क्या आशय है, पुनः सृजन है। क्या है, पुनः सृजन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कितने अंग स्वीकार किए हैं, त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं इन्होंने, त्रासदी के इन्होंने 6 अंग स्वीकार किए हैं। कितने, 6 अंग स्वीकार किए हैं। कौन कौन से अंग हैं जान लेते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा पदावली, तीसरा विचार, पांचवा दृश्य विधान और छठवां है गीत। जिसमें इन्होंने 6 तत्व जो है 6 तत्व में इन्होंने कथानक को विशेष महत्व दिया है। किसको, कथानक को विशेष महत्व दिया है। त्रासदी की जो 6 अनिवार्य तत्व अंग माने हैं इन्होंने, जिसमें कथानक को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे मानी है, तो 6 तत्व जो माने हैं उसमें इन्होंने किसको त्रासदी की आत्मा माना है, तो कथानक को इन्होंने विशेष महत्व दिया है और इसी को त्रासदी की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। कहानी का विकास, काव्य विशेष में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास और गद्य का आविर्भाव। तो गद्य का आविर्भाव जो है, गद्य का आविर्भाव को इन्होंने साहित्यिक घटना में सबसे प्रधान माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा की रचना है और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कितने प्रकरण हैं, 5 प्रकरण हैं। इसकी रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई थी। यह रचना जो है राजकुमारों को कौन सी भाषा, स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई थी। इसकी रचना कौन सी रचना, युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि पंडित दामोदर शर्मा की रचना है और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है जिसमें कितने प्रकरण हैं, 5 प्रकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य क्या है, प्रबंध काव्य है। किसने लिखा है, गर्भरंडा रहस्य जो है ये प्रबंध काव्य है और किस विधा की रचना है, प्रबंध काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखी है, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी ने यह रचना लिखी है। विधवाओं की समस्या को केंद्रित करके गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य लिखा है। किसने लिखा है, नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है। नाथूराम शर्मा शंकर की सुप्रसिद्ध कविता है क्या, गर्भरंडा रहस्य, जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से इन्होंने समाज की कुरीति का पर्दाफाश किया है। किसने, नाथूराम शर्मा शंकर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। ऐसी कौन सी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सी कृति जो है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। तो मिलन जो है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, प्रतीक भी
रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है और स्वप्न भी रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। तो पद्म प्रसून जो है वो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। तो पद्म प्रसून जो है वो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद की कहानी नशा जो है मानसरोवर की किस भाग में संकलित है। प्रेमचंद की जो कहानी है कि मानसरोवर भाग जो है मानसरोवर में संकलित है। तो जो नशा कहानी है किस भाग में संकलित है। मानसरोवर में टोटल 8 भाग है और नशा जो है किस भाग में संकलित है। तो एक भाग में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कल्पना पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कल्पना पत्रिका के संपादक कौन है। तो भवानी प्रसाद मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी गई। कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो राजा रुद्र ने दी थी। राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। मिला तेज से तेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, अतिथि तुम कब जाओगे। ये क्या है, व्यंग्य कृति है। अतिथि तुम कब जाओगे और किसकी कृति है। ये शरद जोशी की कृति है। अतिथि तुम कब जाओगे यह एक व्यंग्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रलमल छंद। रलमल छंद क्या है, काव्य है। के रचनाकार का नाम क्या है, श्रीधर। श्रीधर जो है रलमल छंद काव्य के क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है। श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने किसे कहा है। तो बाल कवि बैरागी को डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। ऐसी कौन सी रचना है जिसे वियोगी हरि ने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। तो वल्लभ सखा जो रचना है इसी को वियोगी हरि ने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। और वल्लभ सखा जो रचना है किसकी रचना है, महापात्र लाल जी की रचना है वल्लभ सखा। और वल्लभ सखा को ही वियोगी हरि ने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है। वियोगी हरि का मूल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हरिप्रसाद द्विवेदी है। वियोगी हरि का मूल नाम क्या है, हरिप्रसाद द्विवेदी है। इनकी रचनाएं क्या है, ब्रज माधुरी सार, वीर सतसही जो है इनकी रचनाएं हैं किसकी, वियोगी हरि की। वीर सतसही पर वियोगी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वियोगी हरि को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो वीर सतसही रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक रचना प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा कि सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। तो ऐसा किस विचारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा है। तो प्रगतिवादी आंदोलन के पक्ष में ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य जो है सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। ऐसा किसने कहा है, प्रेमचंद ने कहा है, प्रगतिवादी आंदोलन के पक्ष में कहा है। देखिए यह बात प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता में के दौरान में कही थी। और प्रगतिवादी प्रगतिशील में अंतर क्या है जान लेते हैं। राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व वाला साहित्य जो है वो प्रगतिवादी है और राजनीतिक कट्टरता या पार्टी वर्चस्व से मुक्त जो साहित्य है वो क्या है, प्रगतिशील साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। इरावती जो इनका उपन्यास है क्या है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास क्या है, इरावती। कंकाल भी इनका उपन्यास है, तितली भी इनका उपन्यास है। लेकिन इरावती जो उपन्यास है उसमें हिंदू साम्राज्य की कथा पर
आधारित है। इनका इरावती उपन्यास जो है अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास क्या है, तो इरावती उपन्यास जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के शुंग काल का चित्रण किया है, जिसमें पुष्यमित्र अग्निमित्र का समय चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नई कहानियाँ पत्रिका है के संपादक कौन है? नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जो है नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई नामवर सिंह की कवि किताब कौन सी है? नामवर सिंह की ऐसी कौन सी किताब है जिसमें मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो कविता के नई प्रतिमान जो इनकी किताब है नामवर सिंह की, वो मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई ये किताब है। किसकी? नामवर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 31 है, सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है? तो सतपुड़ा के जंगल जो है वो किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और इसमें किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है? ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है किस कविता में? सतपुड़ा के जंगल, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अभी पंक्ति देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठे ढोल। देखिए कौन सा वाद्य यंत्र आया इसमें? ढोल। तो ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है कौन सी कविता में? सतपुड़ा के जंगल, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री हैं? तो जयदेव जो है वो 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियोध जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे? प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, महाकाव्य है ये। और इसका ये नाम क्या रखना चाहते थे? ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे नाम किसका? प्रिय प्रवास का, जो कि महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज दासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास हो, जो कि किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिद्धों और नाथों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? तो इसमें अधिकांश शूद्र और नीची समझी जाने वाली जाति के लोग थे, तो ये तो सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। ये अशिक्षित थे, ये भी सत्य है। संडरू का महात्म्य इसमें इन दोनों में मिलता है, तो ये भी सत्य है। इनका शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का था, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य नहीं है यही पूछ रहा है, तो यही सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा कि इनका शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का था, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है कि गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था, गोरखनाथ के। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का क्या नाम था? जलंधर नाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ है और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? जलंधर नाथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाथ संप्रदाय के लोगों ने भारत के किस हिस्से में अपना विस्तार किया था? तो पश्चिमी भाग में नाथ संप्रदाय के लोगों ने अपना अधिक विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से गोरखनाथ के ग्रंथ कौन से हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है गोरखनाथ का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा क्या थी? देश भाषा मिश्रित अभ्रंश भाषा थी। सिद्धों की भाषा क्या थी? देश भाषा मिश्रित अभ्रंश भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? वररुचि का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? वररुचि का। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह पथबंधु था क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? नरेश मेहता इसके क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख
उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है? कब तक पुकार उपन्यास जो है इसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इसके उपन्यासकार कौन है? रांगेश राघव। कब तक पुकारी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। बकरी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 44 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऐसा कौन मानते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? तो ऐसा अजय प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है? नाट्य कृति है, नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ऐसा कौन कहते हैं, किसका कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए न कि रंगमंच के लिए नाटक? तो ऐसा जयशंकर प्रसाद मानते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं और ऐसा इन्होंने इनका कथन क्या है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए न कि रंगमंच के लिए नाटक। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है क्या? आधे अधूरे। आधे अधूरे जो नाटक है ये मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है और ये नाटक किसका है? मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है। इसमें मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है जिसमें देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सी रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है कठगुलाब, बी क्षण बोलेंगे कंठ मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी। ये चारों ऑप्शन जो है इसमें रेखाचित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाएँ। और वीडियो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।